14 अगस्त 1947 आजादी के ठीक एक दिन पहले अखंड भारत को दो हिस्सों में बांटा गया। भारत और पाकिस्तान बंटवारे का वह मंजर इतना खौफनाक था कि उसने भारत की आजादी के सुनहरे अध्याय को लाखों बेकसूर को रगत से रंग दिया था, जिसकी निशानी आज भी आजादी के महान गाथा पर एक काला धब्बा बने हुए है। अगला दिन 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, जिसको करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो मिल गई, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा रही है। जहां एक तरफ लाखों भारतीय आजादी का जश्न मनाने दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराया, वही करोड़ों लोग बंटवारे के दर्द से करा रहे थे। साथियों, आज इस वीडियो से भारत के इतिहास में 77 साल पीछे ले जाएंगे और आजाद भारत की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हर भारतीय पाकिस्तानी जनता इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। अखंड भारत जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे, जहां वर्ष 1857 में आजादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के क्रांतिकारी साथ मिलकर लड़ रहे थे, उसी देश की आवाम में अंग्रेजों ने 90 सालों में एक दूसरे के खिलाफ ऐसे जहर भर दिया कि हमेशा साथ साथ रहने वाले लोग आजादी के दिन एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। साथियों, आजादी के वक्त जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय देश में बारिश का मौसम था। कई इलाकों में बहने वाली नदियां फ्लो हो चुकी थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो रही थी। देशवासियों को अपने ही देश में रहने का डर सता रहा था। एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लाखों मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे। इसी वक्त स्क्रीन पर दिल्ली से लाहौर की ओर जाने वाली ट्रेन रेल दुर्लभ वीडियो देख रहे हैं। लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। जिन लोगों की ट्रेन नहीं मिल रही थी, वो लोग ट्रेन ट्रकों में बैठकर पलायन कर रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ी का सहारा लेकर गए, तो कुछ परिवार छोटी सी साइकिल पर अपना बचा कुचा सामान लेकर देश से दूसरे देश की तरफ दौड़ रहे थे, जहां पर तरफ से करोड़ों लोगों के लिए आजादी किसी वरदान से कम नहीं थी और लाखों लोगों के लिए अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाकर दूसरे देश में भागना किसी काले सपने से कम नहीं है। हालांकि बंटवारे की दास्तां तो आजादी से पहले कई साल पहले लिख जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों में धर्म को लेकर ऐसा जहर भर दिया था, जिससे कई पॉलिटिकल लीडर्स ने तो धर्म के बल पर अपनी पॉलिटिकल टीम बना ली थी। जैसे मुस्लिम लीग चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी से कई साल पहले ही जिद पकड़ ली कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों के लिए एक अलग मुल्क बनाया जाए। उनकी इसी जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर ऐसी चोट मारी जिसे निशान आज भी देखने को मिलते हैं। इस वक्त आप एक स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, उस वक्त की है जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की शपथ लेकर अपनी जिद पूरी की, भारत से ही एक अलग मुल्क बन खड़ा कर दिया, जिसके बाद वे अपनी पसंद की कुर्सी पर विराजमान थे। हालांकि देश के बंटवारे को रोकने के लिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे दिग्गज नेताओं ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दिया था। कई इतिहासकार बताते हैं कि बंटवारे की खास पंडित जी काफी झटका लगा, जिन्हें 14 अगस्त 1947 शाम जब बंटवारा लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नायडू के साथ अपने घर बैठे आजादी का भाषण को तैयार किया जा रहा था, उसी अचानक उसे फोन की घंटी बजी और फोन उठाते ही नेहरू को सुना। उसके बाद उनका चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए और शोर शहनशाह पैदा हो गई, क्योंकि लाहौर से प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों को पानी की सप्लाई काट ली, जिससे लोग प्यास से तड़प रहे थे और जो पानी के लिए लोग घर से बाहर आ रहे थे, उसी वक्त मार दिया जाता था। यहां से शुरू होने वाले दंगे देखते ही देखते पूरे भारत पाकिस्तान में फैल रहे थे। लोग मारने मरने को उतारू हो रहे थे, अपने आप को संभालते हुए 14/8 की रात
11:55 पर नेहरू संसद में सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं और उन्हें कहा कि हम नियति के साथ एक वादा किया था और अब उस समय आ गया है अपना वादा पूरा करने के, शायद पूरा नहीं, जहां तक हो सके तो तक ट्रस्ट विद टेस्टी नाम से पंडित जी का भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम पर नारे लगाते हुए देशवासियों ने शंखनाद बजाया। लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश की आवाम आजादी की कड़ी कीमत चुका रही है। इसी वक्त स्क्रीन पर आप भारत और पाकिस्तान के रिफ्यूज कैंप्स की कुछ तस्वीर दुर्लभ वीडियो देख रहे हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे नल के आगे बाल्टी पानी भरने की लंबी लाइनों के लगे हुए हैं। पानी को लेकर काफी देर तक चलने के बाद उन रिफ्यूज कैंप्स में पहुंचते हैं जहां इनके रहने के लिए कच्ची छत तक नहीं है, बस शाम के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ हैं जहां पर बैठने के लिए जगह इतनी कम है कि कड़कती धूप में गर्म जमीन पर बैठकर अपना शरीर जला रहे हैं। बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। बच्चे 2 दिन पहले सुख शांति से जीवन व्यतीत करने वाले परिवार आज शरणार्थी बन चुके हैं। महिलाएं हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना रहने की मांग कर रही हैं। भूख की वजह से तड़पते हुए बच्चों का शरीर कुपोषण हो चुका है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन की हालत देखिए जिससे लोग खिड़की पर लटक कर अपनी जान दांव पर लगाते हुए भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि किसी भी हाल में पाकिस्तान से भारत लौटना था। ये तस्वीर लाहौर की है जहां लोग इन ट्रेन की पटरियों पर बैठकर ही खाना पका रहे हैं। जी, जब ट्रेन आए तो जितना हो सके उतना जल्दी ट्रेन पकड़ सकें। यहाँ ट्रेन के सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि 2 डिब्बों के बीच खाली जगह पर भी लोग खचाखच भरे हुए हैं। ये अपने हाथों में बचे टूटा फूटा सामान और दिल में जिद बचाने जिंदा रहने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगली दुर्लभ वीडियो दिल्ली के कुतुब मीनार की है जो 1947 में आजादी के वक्त कुछ ऐसा दिखता था। वही इसके आसपास इलाके बिल्कुल बंजर थे जहां राजा महाराजाओं के कुछ टुकड़े टूटे फूटे महलों और खंडहर वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियो देख रहे हैं कि लोग आजादी के जश्न मनाने कुतुब मीनार पहुंचे। आजादी के वक्त जश्न का माहौल था। ये तस्वीर लाल किले की है जहां पर 16 अगस्त 1947 के दिन लाखों लोग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के देश का तिरंगा फहराते हुए देखने पहुंचे थे। हालांकि 250 सालों तक गुलामी की जंजीरों में बंद कर रखने के बावजूद 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजादी दिलाई तब उनके खुद पर इतना गर्व था कि वे अपना सिर ऊंचा करके बैंड बाजे के साथ परेड के साथ भारत छोड़कर जा रहे थे। उसी दौरे की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्च 1947 में जब अल्बर्ट बुल माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविन दिल्ली में आई तो कैसी शानदार परेड निकाली गई, जिसे आने वाले कुछ महीनों में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की कई बैठक करवाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल पास बैठकर माउंटबेटन की अगस्त में भारत को आजादी देने की बात रखी थी और इसी के अंदर शायद प्रदेश के 2 टुकड़ों में बांटने का निर्णय लिया गया जिसमें शांति से भारत की आजादी दी जा सके। लेकिन उसमें जो हुआ उसके बारे में सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगली तस्वीर देखकर अपनी आंखों में आंसू आ जाएंगे जो उस वक्त की है कि भूख से तड़प कर दम तोड़ रहे थे। हाथ में थाली लेकर रिफ्यूजी कैंप से बाहर देश की वजह 2 मुट्ठी खाने के लिए लंबी कतार में लगे हुए थे। जब भी उनके खाना मिल रहा था तो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिख रही थी वो देखकर आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह कहना गलत नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर के महान नेताओं ने इतनी मुश्किल हालत में भी देश को संभाले रखा। हम भारतीय ब्रिटिश से कई गुना आगे निकल चुके हैं। आपको हैरानी होगी कि इस बंटवारे को 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ा और 10-15 लाख बेकसूरों की जान गई थी। मगर यह अफसोस की बात है कि ब्रिटिश ने हमारे भारतीयों को कितने दिनों तक जुर्म किया जो भारत के इतिहास में खून के लाल अक्षरों में दर्ज है, लेकिन फिर भी उन्हें भारतीयों की तरह विदा किया। अब 23 अगस्त 1948 को दिन ब्रिटिश की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी। उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। देखिए कैसे ये अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी बंबई से अपनी नाव पर सवार होकर देश का तिरंगा लहराते हुए शान से जा रहे हैं।
और यही हम भारतीयों का संस्कार है। जब तक दुश्मन हमें परेशान न करे तब तक उसके लिए हम अच्छा व्यवहार ही करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो भारत की और पाकिस्तान के बंटवारे में शिकार हुए 10 लाख परिवारों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के हर व्यक्ति को आजाद भारत की आवाम तक दी गई अनसुनी कुर्बानी के बारे में पता चले। ऐसे ही सत्य घटना से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद।